बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि स्मोक चिकन बिरयानी की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार आपकी बिरयानी बनेगी बहुत आसान तरीके से। आप प्लीज़ इस बिरयानी को बनाइएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा। ये बिरयानी ट्राई करने और खाने के बाद आप रेस्टोरेंट्स की सारी बिरयानियों को भूल जाएंगे और सिर्फ इसी बिरयानी को खाना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ अपने प्यारों को ये बिरयानी बना के ज़रूर खिलाइएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस मज़ेदार सी बिरयानी के किसी भी स्टेप को मिस ना करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी स्मोक चिकन बिरयानी को बनाते हैं। तो जी इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैंने लिया है 1 लीटर पानी और साथ में हाफ केजी उसमें डाला है सेला राइस, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट, 4 मैंने उसमें लौंग लिए हैं, एक दालचीनी का स्टिक लिया है और 2 मैंने बड़ी इलायची लिए हैं, 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा और साथ में इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और इसको मैं 10 मिनट तक उबालूँगी। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर उबाल लेना है। उसके बाद जब ये पक जाएंगे तो आपने इसको चाल लेना है और आपने इसको एक साइड पर रख देना है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो जी चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है हाफ केजी चिकन के पीसीस और साथ में इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून है इसमें लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून है इसमें बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून है इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून है इसमें नमक, हाफ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं डालूंगी फूड कलर। हाफ कप इसमें डलेगा दही और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख लेना है मैरिनेशन के लिए। तो जी 1 घंटे के बाद जब चिकन आपका अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि एक पैन लेके उसमें आपने डालना है हाफ कप ऑयल और 2 जो है तो आपने कटे हुए प्याज इसमें स्लाइस अनियन डाल के उसको आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर इसका आ जाए। आप इसको ब्राउन कलर भी कह सकते हैं। और जब प्याज आपकी कुछ इस तरह से लगने लगेंगे तो आपने इसमें डालना है 4 से 5 अदद कटे हुए टमाटर और इसको आपने अच्छे से मिक्स करके इसको एक पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। और जो मैरिनेटेड चिकन था वो आपने उसमें डाल के आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। और फिर आप इसमें डालिएगा 2 कटे हुए आलू। एक आलू लेके आपने इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। 2 आलू इसके लिए काफ़ी होंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इस स्टेज पर इसमें नमक को भी चेक लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो आप उसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें डालना है एक चिकन क्यूब्स, 2 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है मिंट के लीफ और पुदीने के पत्ते और उसमें आपने डालने हैं 4 से 5 आलू बुखारा और साथ में आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसमें 2 ग्लास के करीब पानी को ऐड करके इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए और चिकन और आलू दोनों अच्छे से पक जाए, गल जाए।
तो जी 10 मिनट के बाद जब आपका चिकन जो है तो अच्छे से गल जाएगा, आलू को भी चेक कर लीजिए कि अच्छे से गल गया है। तो फिर आपने क्या करना है कि एक जो है तो कोई सा भी बर्तन रख लें, फॉइल पेपर से बना के उसमें आपने डालना है कोयले को पहले से आपने जला लेना है, सही है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है कुछ कतरे तेल के, और जब ये स्मोक करने लगे तो इसको कवर करके आपने 5 मिनट तक पकाना है और फिर हल्की आंच पे पका लीजिएगा। और फिर 5 मिनट के बाद आपने इस जो कड़ी है, चिकन की कड़ी, उसको आपने 2 हिस्सों में कर लेना है। फिर आपने एक हिस्से के ऊपर डालना है आधे चावलों को और साथ में कुछ कटे हुए लीमू, हरी मिर्चें, कुछ जो है तो पुदीने के पत्ते और अदरक के कुछ टुकड़े डालने के बाद आपने उसमें बाकी जो हमने ग्रेवी और कड़ी रखी हुई थी, बचा के रखी थी, वो आपने डाल के ऊपर से आपने जो बचे हुए उबले हुए चावल थे वो आपने डालना है और साथ में आपने फूड कलर को बना के रख देना है। आप दूध में भी ये बना सकते हैं और पानी के साथ भी। इस पर आपने वो डाल के इसको अपने कपड़े से कवर करके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसको आपने दम देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको दम वाली आंच पर पकाना है और दम देने के बाद आपके चावल बिल्कुल देख सकते हैं आप कि बिल्कुल रेडी है। इसका हर एक दाना एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है और किस तरह से आपको ये परफेक्ट लग रहे हैं। टेस्ट वाइज भी ये यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बने थे। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक इसका जायका होता है। उम्मीद है कि आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा और आपकी जितने भी चाहने वाले हैं, जिसको भी आप ये बना के खिलाएंगे उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरी रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।